माय डियर स्टूडेंट, मैं लेकर के आया हूं एनसीईआरटी का हिस्ट्री का वन लाइनर जो कि सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए इसका पहला चैप्टर देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता। देखिए इसका पहला चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी जो है या सिंधु नदी के जितने भी सहायक नदी है उसके किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी के सभ्यता के जो जितने भी नगर हैं वो बसे हुए थे, इसलिए जो है ना इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। देखिए आगे है पुरातात्विक संस्कृति। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्व वस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। देखिए यहां पर एक शब्द आता है पुरातत्व। पुरातत्व, देखिए पुरातत्व का जो है, देखिए पुरातत्व जो है इसका अर्थ क्या होता है? प्राचीन, प्राचीन वस्तु, प्राचीन वस्तु जो एक किसी कालखंड का विशेषता बताता हो उसे क्या कहेंगे? पुरातत्व कहेंगे। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और एक कालखंड का क्या करे? जानकारी दे, उसे पुरातत्व कहते हैं, है ना। देखिए अब आगे है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है, हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, है ना, तो पाकिस्तान में एक हड़प्पा जगह नामक है और सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई वहीं पे हुआ था, इसलिए इस नगर का नाम जो है ना हड़प्पा रख दिया गया और इसी के नाम पर जो है सबसे पहले मिलने के कारण जो है इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा की सभ्यता रख दिया गया था। देखिए आगे है हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जैसे आज देखिए आज के समय में जो है भारत में दो केंद्र है ना, एक प्रशासनिक केंद्र है और एक वित्तीय केंद्र है। तो प्रशासनिक केंद्र दिल्ली है और वित्तीय केंद्र कहाँ है? तो मुंबई है, महाराष्ट्र में पड़ता है। वैसे ही विद्वानों ने कहा है हड़प्पा जो है ये प्रशासनिक केंद्र रहा होगा, मोहनजोदड़ो वित्तीय केंद्र रहा होगा, या कुछ का मानना है कि ये वित्तीय केंद्र रहा होगा और मोहनजोदड़ो प्रशासनिक केंद्र रहा होगा। समझ गए ये? अब आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। देखिए इसका मूल रूप से जो है हड़प्पा की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और ये दोनों क्या थे? सहायक थे। और ये जो सर जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के सेकंड डायरेक्टर थे। इन्हीं के जो है कार्यकाल में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। सर जॉन मार्शल जो है 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने थे। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने थे। इससे पहले जो है अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम ही भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर थे। और 1861 ईस्वी में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को जो विकसित काल जो है कब से कब तक माना जाता है? 2600 से 1900 तक। और देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल माना जाता है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व।
किसके अनुसार? तो कार्बन 14 विधि के अनुसार है। अब आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु मोहर सेलखरी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। देखिए सबसे विशिष्ट वस्तु क्या है? मोहर है, जो सेलखरी नामक पत्थर से बनाया जाता था। यह एक जो है ना व्हाइट पत्थर था, उसी से मोहर बनाया जाता था। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत मृद भांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहर, इमारत, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि वस्तु है ना। तो इसके जो हड़प्पा सभ्यता का जानकारी जो है, सभी के सभी जानकारी जो है पुरातत्व वस्तु के आधार पर हुआ है। जैसे मृद भांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहर, इमारत, खुदाई में मिले सिक्के, अभिलेख, ये सब जो है भारतीय जो है हड़प्पा सभ्यता का जानकारी देता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए, रुकिए। चलिए अब आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र जो है अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। देखिए ये जो है, ये एक जम्मू कश्मीर भारत में है और ये जो है भारत में है। पंजाब हरियाणा में भी जो है हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर मिले हुए हैं। देखिए इसके प्रमुख स्थल जो है नागेश्वर, बालाकोट, चहुंद्रो, कोट दीदी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगान, बनवाली, राखीगढ़ी इत्यादि है। इसके प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख नगर है। देखिए यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय। नगरीय का अर्थ यह शहरी सभ्यता। यह एक शहरी सभ्यता थी। इसकी प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। नगर निर्माण योजना, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो नगर नियोजन है। नगर नियोजन, नगर को इस तरीके से व्यवस्थित किया था जो आज के जो शहर है उससे भी अधिक विकसित था। आगे देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल है। जो है गेहूं का भी उपयोग करते थे, जौ का भी उपयोग करते थे, दाल का भी उपयोग करते थे, सफेद चना और तिल का उपयोग करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो जानवर है, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, बैल, वृषभ मतलब बैल होता है, और ये जो है ये कृषि कार्य में काम करते थे। जो बैल का उपयोग जो है किस लिए किया जाता था? तो कृषि कार्य के लिए किया जाता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बस्ती दो भाग में विभाजित है, एक दुर्ग और एक निचला। देखिए दुर्ग में जो है, दुर्ग में वो लोग रहते थे जो प्रशासनिक से जुड़े लोग थे, जो प्रशासनिक से जुड़े लोग थे, और जो है बड़े व्यापारी थे वो दुर्ग में रहते थे। ये दुर्ग में जो है बड़े व्यापारी रहते थे, बड़े व्यापारी और प्रशासनिक लोग। प्रशासनिक लोग रहते थे। और निचला शहर में जो है छोटे व्यापारी और क्या करते थे? अन्य लोग रहते थे वहां पे। देखिए अब आगे है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए एक चीज बताते हैं, क्योंकि इसको मिटाने दीजिए, पहले बता रहे हैं। देखिए जैसे ये सड़क हुआ है ना, ये सड़क हो गया, और कोई भी सड़क अगर इधर से आ रहा है तो वो 90 डिग्री पे आएगा, इधर से आ रहा है तो वो 90 डिग्री पे आएगा, इधर से आ रहा है तो 90 डिग्री पे आएगा। देखिए रोड के किनारे, सड़क के किनारे ही तो नाली होता है, तो नाली और सड़क दोनों जो है एक दूसरे को क्या करते थे? समकोण पर काटते थे।
इसीलिए बोला जाता है कि जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है सड़क और नाली दोनों के दोनों क्या है, एक ग्रिड पद्धति पर बनाए गए थे। समझ गए? चलिए आप आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया। अब ये है जल निकासी प्रणाली एक अनूठी थी। घरों के गंदे पानी नालियों को गली की नाली से जोड़ा गया था और नाली पक्की ईंटों से बनाई गई थी। जो है घर से जो है एक छोटी नाली जो एक बड़े नाली में जोड़ दिया गया था। घर से एक छोटी नाली गया था और उसके बाद एक बड़ी नाली में उसको जोड़ दिया गया था और फिर बड़ी नाली को जो है एक सड़क के किनारे बनी थी सबसे बड़ी, उससे जोड़ दिया गया था और फिर वो नाली जो है नदी में गिर जाता था। और ये नाली किससे बनाई गई थी? तो पक्की हुई ईंटों से बनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो निचला भवन जो है आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है और दुर्ग पर बनी संरचना का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनों के लिए किया जाता था। बताए यही है कि जो आवासीय भवन अन्य लोग जो है या छोटे व्यापारी है वो कहां पर रहते थे? निचला शहर में। जो ऊपर दुर्ग और निचला शहर है ना, तो निचला शहर में रहते थे और दुर्ग पर बनी संरचना संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक लोग कौन हो सकते हैं? जो प्रशासनिक से जुड़े हो या बड़े व्यापारी हो, वही तो होगा ना विशिष्ट लोग। चलिए आप आगे देखते हैं। देखिए नहर, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या थे? तो नहर, कुएं और जलाशय था। चलिए आगे देखते हैं। विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। अब देखिए बताते हैं। देखिए जलाशय कैसा था? देखिए यहां पर कुआं हुआ, देखिए कुएं से एक छोटी नाली गया था। छोटी नाली जो पानी खत्म होने पर क्या किया जाता था? इसमें डाला जाता था और एक छोटी नाली बनाया गया था जब ये गंदे हो जाते थे पानी, उसके लिए। जब एक पानी गंदा हो गया तो छोटी नाली से बड़ी नाली में जाता था निकालने के लिए, और इसमें भरने के लिए कुआं से एक नाली बनाया गया था ताकि जब गंदे पानी निकल जाए तो साफ पानी को भरा जाए। और चारों कोने पर एक छोटा घर बनाया गया था। विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि यहाँ पर जो है कपड़ा चेंज करने के लिए बनाया गया होगा। और इसमें उतरने के लिए पक्की हुई ईंटों से क्या बनाया गया था? सीढ़ी बनी हुई थी। पक्की हुई ईंटों से एक सीढ़ी बनी हुई थी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है हड़प्पा सभ्यता के शवों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। उसके साथ मादरी भांड और अवशेष मिले हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अपने शव को क्या करते थे? जमीन के अंदर गाड़ देते थे। जैसे मुसलमान करते हैं वैसे ही गाड़ देते थे। अब आगे है आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए वाट का प्रयोग करते थे। वाट मतलब किलो का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है आभूषण हो या मनके को तौलने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो किलो का उपयोग करते थे। किलो का, देखिए ये किलो जो है 16 तरह के थे। 16 तरह के जो है ना पत्थर था, उसको तौलने के लिए जो है रखा गया था। किसको? वाट को तौलने के लिए रखा गया था। कितने तरह के थे? तो 16 तरह के थे। यह चट नामक पत्थर से बनाए गए थे। चट नामक पत्थर से, जो बहुत ही वजनदार होता था। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा ये जो वाट कितने तरह के मिले हैं? तो 16 तरह के।
अब देखिए आगे है मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कार्लिनियन। देखिए मनकों के निर्माण में प्रयुक्त कौन कौन से पदार्थ हुआ है, तो कार्लिनियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खरी जैसे नामक पत्थर और चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और खंडित बनाए गए थे। देखिए चक्राकार, बेलनाकार और गोलाकार भी जो है मनके का निर्माण किया जाता था और इसमें प्रयोग कौन कौन सा होता था, कार्लिनियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खरी जैसे पत्थर का उपयोग करते थे। देखिए आगे है मोहरों और मुद्रा कणों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। देखिए जैसे आज भी है ना, हम लोग मोहर का उपयोग करते हैं, मोहर मारते हैं ना। आज तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जो है ध्वज का उपयोग भी करते हैं, है ना। आज के समय में भी मोहर का उपयोग होता है। ध्वज तो है ही कि पहचान है, लेकिन उस समय में पहचान क्या था, तो मोहर था। मोहर मार दिया, हर नगर का क्या होता था, अपना अपना मोहर होता था और मार करके भेजे जाते थे। तो जो है मोहर और मुद्रा कणों का जो प्रयोग जो है लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था, संपर्क साधने के लिए होता था, व्यापार करने में सुविधा होता था। किससे, तो मोहर से। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वानों ने अभी असमर्थ है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि, वो विद्वानों ने पढ़ने में क्या असमर्थ है। और इस लिपि में जो है कैसे लिखा जाता था, तो दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता था, दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता था। ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि है किस ओर से किस ओर लिखा जाता था, तो दाहिने से बाएं की ओर, याद रखिएगा। देखिए अब है हड़प्पा सभ्यता की लिपि वर्णमालीय थी। इसमें चिन्हों की संख्या क्या है, 375 से 400 के बीच थी, जो संभवतः दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। बताए हैं कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका लिपि का नाम क्या है हड़प्पा सभ्यता में, तो भाव चित्रात्मक लिपि है। देखिए आप आगे है। हड़प्पा सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदलना, भूकंप और बाहरी आक्रमण इत्यादि कारण हुआ। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, ऐसे ही तो विनाश नहीं हुआ होगा, कुछ तो न कारण कुछ कारण हुआ होगा। तो जैसा अनुमान लगाया कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदलना, भूकंप, बाहरी आक्रमण इत्यादि है। इसमें से सबसे ज्यादा जो है विद्वानों ने माना है कि बाढ़ से हुआ होगा। क्यों, क्योंकि जो है हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर है वो किसके किनारे है, तो नदियों के किनारे हैं। शुरू में ही बताए हैं क्या कि सिंधु नदी या सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं वो मिले हैं। इस कारण जो है अगर मान लेते हैं कि सिंधु नदी में अगर विशाल बाढ़ आता है तो क्या है, पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता क्या हो सकता है, डूब सकता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का काल जो है कब से कब तक है, तो 2600 ईसा पूर्व से जो है ये हड़प्पा सभ्यता का काल जो है कितना है, 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से क्या है, 1750 ईसा पूर्व है। देखिए पूर्व हड़प्पा जो है 2600 ईसा पूर्व से पहले को कहा जाता है। पूर्व हड़प्पा काल बोलेगा अगर तो क्या है, 2600 ईसा पूर्व से पहले को पूर्व हड़प्पा काल कहेंगे। हड़प्पा काल जो है 2600 के बाद आता है और उत्तर हड़प्पा काल जो है 1900 के बाद आता है। 1900 ईसा पूर्व के बाद 1750 तक उत्तर हड़प्पा काल आता है और पूर्व हड़प्पा काल 2600 ईसा पूर्व से पहले आता है। देखिए और परिपक्व हड़प्पा जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मेन रूप से जो है 2600 से 1900 तक और उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल आ जाता है 1900 के बाद। अब देखिए उत्तर हड़प्पा काल जो है 1900 ईसा पूर्व के बाद आता है।
हो गया। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। देखिए उत्तर में जो है मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, पूर्वी छोर आलमगीरपुर है और पश्चिमी छोर जो है सुत्ता केंदूर है। अब आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता देखते हैं। देखिए हड़प्पा बस्ती जो है दो भागों में थे, दुर्ग और निचला शहर। वो बताए ही हैं कि दुर्ग क्या होता है, निचला शहर। देखिए पूर्व नियोजित जल निकास व्यवस्था बताएं कि जल निकासी की व्यवस्था कैसे थी, है ना। पहले छोटी नाली था, गली की नाली, उसके बाद नगर की नाली और उसके बाद बड़ी नाली, है ना। तो घर से जो है नगर की नाली में जाता था, है ना, उसके बाद बड़ी नाली, उसके बाद फिर बड़ी नाली और फिर उसके बाद नदी में चला जाता था। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। बताएं कि इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, वही बात है ना। मोहरों के द्वारा जो है ना सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क संभव हुआ। अगर मोहर नहीं रहता तो जो लंबी दूरी की नगर है उसके साथ संपर्क नहीं हो पाता। तो संभव किससे हुआ, मोहर से। देखिए विनिमय वाट के द्वारा किए जाते थे। जो खरीद बिक्री जो है किसके द्वारा किया जाता था, तो वाट के द्वारा किया जाता था या किलो के द्वारा। वाट जो है चट नामक पत्थर से बनाए गए थे, पहले भी ये हुआ है। ये घनाकार होते थे और इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था। जो किलो था, वाट था, जो कितने तरह के थे, तो 16 तरह के थे। उस पर कुछ भी अंकित, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक कठोर पत्थर था। देखिए कुछ पुरातत्वविदों को यह मानना है कि हड़प्पा समाज में कोई शासक नहीं था, जबकि दूसरे पुरातत्वविद का यह मानना है कि वहां कोई एक शासक बजाय कई शासक होंगे। देखिए कुछ का मानना है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो है कोई एक शासक नहीं था, कोई नहीं था। और कुछ लोगों का मानना है जो कि यहाँ पर बहुत सारे शासक रहे होंगे, बहुत सारे शासक रहे होंगे और सब मिल करके जो है हड़प्पा सभ्यता को चलाए होंगे। अब देखिए सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और एक दूसरे को समकोण काटती थी। ये हड़प्पा सभ्यता की क्या है, एक विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता में जो है सड़क और गली या नाली, है ना, वो एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण काटती थी। और समकोण काटती थी इसलिए इसे क्या कहा गया है, ग्रिड पद्धति पर कहा गया है। देखिए शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना सम्मिलित था। जो शिल्प जो है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कार्य में जो है क्या क्या करते थे, तो मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु कर्म जो आप पहनते हैं कान में के, नाक में के, गले में के, आप लोग नहीं पहनते हैं, लड़की लोग पहनती है, महिलाएं लोग तो है धातु कर्म करते हैं, मोहर निर्माण और वाट बनाना, किलो बनाना सम्मिलित है। चलिए आगे जो है हम ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे जो आपके सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आगे के लेक्चर देखने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।